बसपा की सरकारों के समय अगर हुआ होता तो मैं समझता हूं मेरे देश के किसान, मेरे प्रदेश के किसान के सामने कोई समस्या ही शेष नहीं बचती। मैं आप सब लोगों को यहां पर आह्वान करना चाहता हूं, आप अपने अपने जिलों में जाएंगे। प्रदेश की कार्य समिति की इस बैठक के माध्यम से आपको बहुत सारे साहित्य भी मिले। अभी राजनीतिक प्रस्ताव जो आपका यहां पर आपके सामने रखा गया है, उस प्रस्ताव के माध्यम से बहुत सारे विषय बिंदु, बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन महत्वपूर्ण बातें, समाज में भूलने की आदत बहुत होती है। हमें अपनी बात लोगों के बीच में जाकर के याद दिलाने का काम करना। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन, मुझे पता चला कि अभी माननीय सुनील बंसल जी, संगठन महामंत्री जी आए थे, आपके सबके साथ में संगठनात्मक चर्चा किए होंगे। लेकिन उस संगठनात्मक चर्चा में से हम संगठन को नीचे तक पहुंचाने का काम करते समय अपनी उपलब्धियों को नहीं भूलना चाहिए। कई बार हम अपनी उपलब्धियां भूल जाते हैं। अगर आप अपनी उपलब्धियों को याद रखने का काम करेंगे, केंद्र और प्रदेश सरकार के माध्यम से जो भी काम किया गया है उसको लोगों को बताने का काम करेंगे, और जो आगे और बहुत सारे काम करने वाले हैं। 4.5 साल अभी उत्तर प्रदेश की सरकार के हमारे 4.5 साल नहीं हुए। 19 सितंबर को कितना कब पूरा होगा? 19 सितंबर को 4.5 साल सरकार का पूरा होगा। और जब 19 सितंबर को 4.5 साल सरकार का पूरा होगा तो उस समय एक कार्यक्रम हम लोग करेंगे। लेकिन 4.5 साल के कार्यकाल में जितना काम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है, इतना काम सपा बसपा की सरकारों ने मिलकर के 15 साल में भी नहीं किया है। इसको ध्यान रखिएगा। 15 साल दावे के साथ हम लोग कहते हैं। अगर उन्होंने काम किया होता तो हमें अवसर मिलता क्या? 2014 का लोकसभा चुनाव हमने जीता, लेकिन जब 2017 का विधानसभा चुनाव था तो हमारे 47 विधायक 2012 में जीते थे। वो 47 विधायक से हम 325 विधायक जीत करके उत्तर प्रदेश में आए, और 14 वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश में सुशासन देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन 2019 में जब इन सारे विरोधी दल के लोगों को लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी को रोकना मुश्किल है, तो सपा और बसपा ने गठबंधन कर लिया। इनको मैं एक को सांपनाथ और एक को नागनाथ कहता था, लेकिन सांप और न्योले में दोस्ती हो गई। क्या लक्ष्य था उनका? उनका एक लक्ष्य था कि श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री 2019 में नहीं बनने देना। क्या ये रोक पाए? क्या सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी हम 50% से अधिक वोट उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पाए? क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिल में अगर पूरा देश है, पूरे देशवासी हैं, तो देशवासियों के दिल में नरेंद्र मोदी जी भी हैं। सपा बसपा का गठबंधन उत्तर प्रदेश के राजनीति का सबसे बड़ा गठबंधन बन गया था। लेकिन इसके बाद भी हम 64 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जीतने का काम किया, और देश में 2014 से भी अधिक सीटें जीत करके जिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा के सामने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा के सामने हम पुष्पांजलि करते प्रदेश कार्य समिति की बैठक के समय, क्या सपना था इनका? इनका सपना था, अगर हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बात करें, तो एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान, मतलब 2 तिरंगा एक है तो देश का एक रहना चाहिए, एक संविधान है तो एक संविधान रहना चाहिए, एक प्रधानमंत्री तो एक प्रधानमंत्री। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने 2 व्यवस्थाएं धारा 370 के कारण खड़ी कर दी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद उसका अंत हुआ कि नहीं हुआ? धारा 370 जान रहे हैं ना आप लोग, सब लोग? जम्मू कश्मीर में धारा 370 के कारण देश के राष्ट्रपति भी पहले 1 इंच जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन धारा 370 हट जाने के बाद मेरी महिला मोर्चा की कोई बहन भी चाहे तो श्रीनगर में जाकर के जमीन खरीद सकते हैं। वो धारा 370-35 से हट गई। महिलाओं से जुड़ा हुआ ही मुस्लिम महिलाओं का विषय था कि मुस्लिम महिलाओं के साथ अगर न्याय का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार करे तो क्या वो गलत काम किया था? क्या हम में से तमाम जिस गांव और मोहल्ले के रहने वाले होंगे जानते होंगे, मैं भी जिस गांव में, जिस मोहल्ले में रहता हूं, मेरे पड़ोस में भी कई ऐसे मुस्लिम परिवार थे। उनके यहाँ एक व्यवस्था थी कि किसी महिला से शादी करना और करने के बाद
मन में आया तो चाहे लिख करके, चाहे व्हाट्सएप करके कि तलाक तलाक 3 बार कह करके किसी महिला की जिंदगी को बर्बाद करने का काम करते थे। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक कानून के खिलाफ कानून बनाने का काम किया और मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने का काम किया। यह विरोधियों को पसंद आएगा क्या? विकास इनको पसंद नहीं आ सकता, इन्हें भ्रष्टाचार पसंद आ सकता है, गरीब का उत्थान इनको पसंद नहीं आ सकता, इनको गरीब को और बर्बाद करना पसंद आ सकता है। मैं आप सभी लोगों के यहां जो मेरी मातृशक्ति है उनसे सबसे आह्वान करता हूं, आज हम 6 सितंबर यहां पर बैठ